हेलो बच्चों, मैं आप लोग का साइंस टीचर मनोज कुमार आईमास एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज क्लास 9 के बेहद ही दमदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर फिजिक्स के मोशन के बारे में बात करेंगे कि मोशन क्या है। क्लास 9 में साइंस में जो सबसे दमदार कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जो अगर कोई चैप्टर है तो वो मोशन है। तो हम लोग क्लास 9 में आज मोशन चैप्टर को, फिजिक्स के तहत आने वाला मोशन चैप्टर को शुरू करते हैं और मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं कि मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। मोशन फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर 1 मोशन। सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करेंगे कि व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट। सबसे पहले जो बात करेंगे व्हाट इज मोशन, इसमें जो सबसे पहले टॉपिक है उस टॉपिक पर बात करेंगे मोशन एंड रेस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि मोशन क्या है, मोशन होता क्या है, मोशन का मतलब क्या है, और इसको अच्छी तरह एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर मोशन है क्या और मोशन का मतलब क्या है। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि मोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो when object change its position, when object change its position with respect to when object change its position with respect to time or with respect to observer, with respect to observer. When object change its position with respect to time or with respect to observer is called or it is said to be motion। ठीक है, ये तो किताबी डेफिनेशन है। अब इसका मतलब समझते हैं कि मोशन का मतलब क्या है। सिंपल, अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदल लेती है। कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने स्थान को बदल लेती है तो हम उसको मोशन बोलते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि मोशन को समझते हैं कि मोशन होता क्या है। आप एज्यूम कीजिए कि दो फ्रेंड हैं, दो दोस्त हैं, दो साइकिल से रेसिंग का बात करते हैं कि 5 मिनट में हम लोग कितनी दूरी तक जा सकते हैं। तो आपके एक दोस्त को करते क्या है 5 मिनट के लिए कि उसको साइकिल पर बोलते हैं कि तो वहाँ पे 5 मिनट तक के लिए साइकिल चलाओ। साइकिल चलाते हैं 5 मिनट के लिए, और एक साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर देते हैं, उसको 5 मिनट तक चलाते हैं। तो जो 5 मिनट में आपका एक दोस्त जितनी दूरी तक चला गया, दैट इज सेड टू बी मोशन। और 5 मिनट तक ले जो आपका फ्रेंड जो है वह स्टैंड पे साइकिल पर चढ़ के साइकिल नचा रहा है, उसको बेटा मोशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे मोशन? क्योंकि जो आपका पहला दोस्त जो है वह साइकिल से 5 मिनट तक ले गया, हो सकता है कि वो 5 मिनट की दूरी में जो है वो 2 किलोमीटर चला गया हो। अब ये भी एक तुम्हारा दोस्त जो है वो उतना ही एनर्जी से, उतना ही तेज़ी से साइकिल चलाया है, 5 मिनट तक ले साइकिल चलाया है, उसका एनर्जी भी खर्च हुआ है, लेकिन वो स्टैंड पर होने के कारण साइकिल का जो चेन है वो उसी तरह नाचते रह गया, तो उसको मोशन नहीं बोलेंगे। तब मोशन नहीं बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे क्या कि वो रेस्ट है। तो मोशन को अगर हमको समझना है, अगर किताबी हिसाब से अगर हम लोग बात करें कि किताब में क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग सिंपल लिख देते हैं या समझते हैं कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट समय के साथ अपने स्थान को बदल लेती है, समय के साथ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, दैट शुड बी कैटेगराइज्ड अंडर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट
समय के साथ अपने स्थान को नहीं बदलती है या आप बोल सकते हैं कि वहीं पे रह जाती है, तो हम उसको बोलेंगे क्या कि वह जो है वह रेस्ट में है। तो इसी तरीके से पहला बात की मोशन के बारे में कि व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड और इट्स सेड टू बी मोशन। तो अगर रेस्ट के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि रेस्ट का क्या डेफिनेशन है, तो रेस्ट का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट डोंट चेंज its position when object don't change its position with respect to time, with respect to time, when object don't change its position with respect to time is called रेस्ट। लगभग आपको रेस्ट, और रेस्ट को हम लोग बोलते हैं विराम। विराम का मतलब क्या होता है, रुका होना, नहीं चलना, ठीक है। और मोशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब थोड़ा मोशन में कंडीशन फिजिक्स के सेंस में इस तरीके से है कि समय के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, पोजीशन चेंज का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसको हम लोग मोशन बोलेंगे। अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन समय के साथ नहीं बदलता है, दैट मीनिंग इज व्हेन ऑब्जेक्ट डोंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी रेस्ट, और व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। अब इसमें जो मोशन और रेस्ट के बाद में जो सबसे पहले जो हमको जानना है, सबसे पहले अब इसके बाद जो चीज़ हमको पढ़ना है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। छोटा छोटा चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपको अगर कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है आप कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो बात की कि मोशन क्या है, अब इसमें बात करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस, आखिर डिस्टेंस है क्या, ठीक है। तो डिस्टेंस को बोलते हैं क्या कि द actual path covered by an object. The actual path covered by an object is called distance. The actual path covered by an object is called distance. थोड़ा सा समझते हैं इसको बारीकी से कि आखिर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो आप एज्यूम कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है, काफ़ी बारीकी से समझेंगे, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है, ए से बी पोजीशन पर आने में, ए से बी पोजीशन आने में मान लीजिए कि यह 2 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बी से सी पोजीशन पे आने में आप एज्यूम कीजिए कि फिर ये जो है वो 3 किलोमीटर चला है, ठीक है। सी से डी पोजीशन आने में ये ऑब्जेक्ट जो है वो 5 किलोमीटर चला, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सब डिस्टेंस को, यानी ऑब्जेक्ट जो है ए से बी जाने में पहले जो है वो सब डिस्टेंस को जोड़ देंगे, यानी ए से बी जाने में ऑब्जेक्ट जो है वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी से सी जाने में ऑब्जेक्ट जो है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, सी से डी जाने में ऑब्जेक्ट जो है वह 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 5 3 8 और 2 10 10 किलोमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि
वास्तव में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ है, ए से बी गया तो 2 किलोमीटर, बी से सी गया तो 3 किलोमीटर, सी से डी गया तो 5 किलोमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट जिस रास्ते को फॉलो करती है उस सब रास्ते को फॉलो करने का मतलब को सब हम उसको ऐड करते हुए चले जाएंगे तो वो मेरा जो है वो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहले कि डिस्टेंस है क्या, तो काफ़ी शॉर्ट डेफिनेशन है कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या ऐसे भी बोल सकते हैं द एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड द एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड द एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाने में जितने रास्तों को फॉलो करता है उस फॉलोड डिस्टेंस के बीच की दूरी के ऐड को हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो वो मेरा जो है वो डिस्टेंस जो है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखेंगे कि डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर आप रेडीमेड डेफिनेशन बोलना चाहते हैं तो द एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब थोड़ा सा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस वाले परिभाषा से थोड़ा सा अलग जो है वो डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा आता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, अगर इसको डिफाइन करें तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, the shortest distance between initial and final position is called displacement. The shortest distance between initial and final position is called डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा समझते हैं इसको, काफ़ी ध्यान से समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। आप एज्यूम कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए पोजीशन पे है, ठीक है। ए से बी पोजीशन पे जाने पे, बी पोजीशन तक जाने में ये एज्यूम कीजिए कि 5 किलोमीटर कवर करता है। फिर बी से सी पोजीशन तक जाने में, बी से सी पोजीशन तक ले जाने में यह जो है वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर इसमें हम लोग खास करके डिस्टेंस अगर बोले कि डिस्टेंस अगर निकालना चाहें, डिस्टेंस तो ए बी तक जाने में ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी तक जाने में ऑब्जेक्ट जो है वह 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर। अब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि ए से बी और बी से सी जाने में ऑब्जेक्ट 8 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ऑब्जेक्ट के बाद यह फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट के पास यह सुविधा दी गई है कि वो अपने शॉर्टेस्ट रूट को भी फॉलो कर सकता है। इसमें डिस्टेंस में ये चीज़ देखें कि वो एक्चुअल पाथ लेंथ है, यानी जिस रास्ते से होकर के गया उस रास्ते जितना रास्ता वो फॉलोड किया वो सब फॉलोड रास्तों को ऐड किए हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से हम लोग डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट जो वह एज्यूम कीजिए कि ए पोजीशन पर, ए से ऑब्जेक्ट जो है वह बी पोजीशन पर गया, बी पोजीशन ए से बी जाने में एज्यूम कीजिए कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी से सी पोजीशन जाने में ऑब्जेक्ट जो है वह 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया।
तो डिस्प्लेसमेंट के केस में ऑब्जेक्ट को इस बात की फैसिलिटी होती है या इस बात की सुविधा होती है कि वो अपने शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो कर सकता है। हो सकता है ऑब्जेक्ट ए से बी, बी से सी तक जो है वह इस रूट को फॉलो करे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ऑब्जेक्ट जो है वह यहाँ देखेंगे तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वह ए से सी वाले रूट को फॉलो अगर करता है, अगर ए से सी वाले रूट से वो करके ए से सी तक जाता है तो यह शॉर्टेस्ट रूट इसलिए होगा कि हो सकता है कि ये जो ए से बी और बी से सी जाने में जो उसको टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर का कवर करना पड़ा है वो डिस्टेंस इसमें रिड्यूस होकर के 6 किलोमीटर तक हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते समय वो सबसे पहले जो है वो डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालेंगे तो हम लोग शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन यहाँ पर रहता है कि द शॉर्टेस्ट रूट और शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट। एक तरीके से इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। एक बार और इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ लेंथ है, जिस रूट को फॉलो करके जिस रास्ते को फॉलो करके ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट को इस बात की फैसिलिटी होती है कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अपने शॉर्टेस्ट रूट का भी सहारा ले सकता है। तो अगर ये दो ऑब्जेक्ट जो है वह ए से हो करके पहले बी और बी से होकर के सी तक जाता है तो इस रूट को फॉलो करने में उसको 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर यही ऑब्जेक्ट अगर ए से सी वाले रूट को फॉलो करता है तो उस परिस्थिति में उसको 6 किलोमीटर ही दूरी जो है वो 6 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मिनट जो होगा वो क्या होगा 6 किलोमीटर होगा। तो एक और आसान शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में कि द शॉर्टेस्ट रूट followed by an object is called displacement। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से संबंधित कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझेंगे, अगर कोई डाउट रह गया है उसको अगले सेक्शन में जो है वो हम लोग